पंचायती सिस्टम में कहीं महिला को लेके कोई बात नहीं हो रही। महिला की मारपीट, लड़की की शादी, लड़की की शिक्षा, ये सारे मायने गायब थे। सिर्फ पंचायत के अंदर जो बात हो रहे हैं वो सिर्फ कुछ विकासात्मक काम की बात हो रही है, खड़ंजा नाली और ये सब। व्यवहार और कार्य में महिला गायब थी। वो एक अब यहाँ दिख रहा है कि जो भी बात हो रही है वो केंद्र में महिला को ध्यान में रख के बात हो रही है। ये एक बड़ा सकारात्मक चीज है। पहले बहना चूल्हे चकिया करती थी, अब बहना सब चूल्हा लड़ रही हैं। हमें प्रधानी को मौका मिले तो सब महिलाओं को काम दिलाएंगे। महिलाएं प्रधान होए और खूब गांव का विकास हो। This is a story scripted by a few women, treading new paths in the face of massive adversities in villages marked by poverty, discrimination and patriarchy. They are the torchbearers of India's grassroots democracy, with the courage to transcend their given roles to be heard in the local political process. Like the effervescent mustard flower, these women have sown the seeds for rural women across the country to become forces to be reckoned with. 2001 में जो चुनाव हुआ ना, उस वक्त थोड़ा सा मन में ये जगह था कि जेंट्स लोग मुखिया बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बने। ऐसा मौका मिला आरक्षण के तहत कि सिर्फ इस गांव से हम ही एक खड़ा हुए, और घर के सपोर्ट मिल जाए तो बाहर के सपोर्ट क्या करेगा। जब चुनाव जीत के आए हम, 8 दिन के बाद हमें फोन आया ब्लॉक से कि मीटिंग है, तो हम अपना ऐसा घूंघट मार के अपने चल दी। उन्होंने कही सुनिए पद मिला है तुम्हें, आदमी का मर्द का पद मिला है, आप जो घूंघट मारे नहीं चलेगा काम, आप पर्दा उठाइए अपना। तो हमारी फिर पर्दा खुली। आज प्रधान ना होते तो हम ऐसे नहीं बैठे होते, आज बैठे होते। वीडियो से मिले तो हमको धड़कन जैसा लगा कि मैंने क्या पता क्या चीज़ वीडियो से आप पूछ देंगे, हम कैसे जवाब दे पाएंगे, सही या ना दे पाएंगे। इसलिए हमको बहुत धड़कन जैसा मैंने बदन थरथरी आता था। लेकिन हम जब बार बार जाने लगे मीटिंग में, तो फिर हमको अपने आप साहस बना कि हम महिला घर में रह के अभी कैद रह जाते, यदि हम ये जीत करके नहीं आते तो हम यहीं तक सीमित रह जाते। हम लोग ने राजनीति में पहले नहीं उतरते थे, कहते थे कि ये सब बहुत दिमाग खराब होता है, इधर जाना पड़ता है, उधर जाना। लेकिन अब निकलने के बाद लगता है कि हर महिला को अपना हक दिला सकते हैं। दुष्टों के लड़ने को एक बना भैया, नारी शक्ति जिंदाबाद। The 73rd Constitutional Amendment mandates 33% seats of rural and urban elected governance bodies to be reserved for women. This was ostensibly to increase women's participation in local governance and sensitize political priorities towards women's concerns and new development perspectives. Due to a lack of awareness and democratic participation, the women were turned into proxy village council members, voicing what their men dictated. The needs of socially marginalized groups and women remained unarticulated in most of the villages. Women are still not seen as decision makers and invariably are only a front for where the real power lies. It was this need to make the government gender sensitive that a project supported by the United Nations Democracy Fund was implemented by ActionAid India across 4 states of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Karnataka. जब आरक्षण मिला है 50%, तो पुरुष कहाँ? एक चक्का से तो गाड़ी चलने वाला नहीं है, तो क्यों नहीं दोनों चक्का से चला सकते हैं। हमने बोले मुखिया जी से कि हमको कुछ और काम दी जाए जो पंचायत में हमारे आई हुई है। तो उन्होंने बोला कि क्या लीजिएगा, क्या कर सकिएगा, आपसे महिला हैं क्या होगा। हम बोला नहीं, हमको महिला ना समझो, हम महिला नहीं हैं। जब हम आ गए जीत के तो समझो कि पुरुष के हकदार हो गए। जो हमारी माँ बहन निकली हैं, तो माँ बहन वो मुसीबत देख करके निकली हैं, पर्दे के दायर से निकल रही हैं।
बेरहमी से नहीं निकलती हैं, बेदर्दी से नहीं निकलती हैं, अपने दायर से निकलती हैं। वो भी है कि रोड पे जाती हैं तो लोग हंसते हैं कि मुसलमान की औरत हो करके देखो रोड पे चल, क्या गलत तरीका देखेंगे तब ने आप कहेंगे कि वो औरत ऐसी है। और अच्छे ढंग से जाएंगे, अच्छे ढंग से आएंगे तो क्यों उसको कहा जाएगा कि वो गलत है। The challenge of making a project such as this feasible and sustainable was to work around some of the deeply rooted customs of a male-dominated feudal system, a rural society where literacy amongst women was almost non-existent, and where women Panchayati Raj institution members would hesitate to challenge patriarchal notions, made it even more difficult. Within this environment, elected women members have been emboldened to react to violation of rights and make the governance system accountable and responsible. जो महिला मीटिंग में निकल के नहीं आती थी घर से, जो आज मीटिंग में निकल रही है, एक भी मीटिंग वो लोग नहीं छोड़ती है। कितना महिला लोग बोलते थे बार बार जाते हैं तो हम लोग क्या लड्डू बंटते हैं कि हम लोग लड्डू लूटे जाएं, लेकिन हम उस लड्डू को आंख से दिखाते हैं कि चलो भाई वहाँ बैठेगी तो लड्डू तो जरूर मिलेगा। उसको भी जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे बंद होके मत रहिए। भात बनाना, खाना बनाना तो सभी को आता है, सब कोई कर लेगा। आपका भी कुछ वजूद है, आप भी आगे निकल के देखिए, आप बंद होके कैद होके मत जिए। जब महिला नहीं थी, पुरुष आते तो मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी। अब महिला बन गई हैं तो बिना मतलब हमें जानकारी भी दी हैंगी, तो मैं निकलने लगे बाहर, बैंक जान लगे। खासतौर से जब कोई महिला प्रधान बनती है, एक महिला चुनती है, लेकिन बाकी की महिलाओं को ये लगती है कि हम में से एक कोई बहन वहाँ गई है, कम से कम फला व्यक्ति तो नहीं सुनेगा, लेकिन वो गांव के लिहाज से दादी चाची वो हमारी बात सुनेंगी। जैसे कि कोई अधिकारी बात नहीं मानता हमारी, तो हम 10-25 महिला लेकर पहुंचेंगे, क्यों नहीं सुनेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि महिला जो क्या भाभी वो कहेंगी वो सत्य कहेंगी, और पुरुष थोड़े जो है वैसे होते हैं। हमें थोड़ा लोभ मिल गया, हम क्या चलो है रहन दे, महिला नहीं मानेगी इस चीज़ को। महिला प्रधान ने बहुत ही सुविधा दे दी हमें सब लोगों को। पहले पुरुष कहाँ कितने कौन को जान देते, कहूँ को नहीं जान देते, कहूँ भीतर घुसे जाते जाते बस रोटी पानी का चकिया पीसो। अब मीटिंग आएगी, कहूँ कि उड़ाई किया गई, चारों सब पढ़ो, सब भैंसियाँ ठाड़ी रहा चाहे कुछ, हम लोग सब चले जाते अपने मीटिंग में। Tools like the Reflect process mobilized women to map out their lives and make them aware of the disparities that they faced. It became a potent tool with which to engage political parties and the community at large to respond to the needs of women and other marginalized groups. Women in general were empowered to demand rights that were earlier denied to them. Women Panchayati Raj institutions were supported and aided to allow them to fulfill their roles and responsibilities. A concentrated effort was also made to make women aware of their entitlements, most of which they never had access to. महिला ही हो जाए प्रधान तो बहुत अच्छी है। महिलाओं के नाम कॉलोनी आई हैं, शौचालय है, और टीकाकरण के बारे में बच्चों को बुलाती है आशा बहू, तो वह टीका समय से लगवाओ थे 3 माह से 6 माह तक की टीटी और बाकी डीपीटी। तो जी हमें सब लोगों को जानकारी हो गई कि जी किस लिए लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। अब मेरे को ये पता चला है कि अगर कच्ची उम्र में लड़की की शादी कर जाएगी तो पति के ना आपके हथकड़ी भी गिर सकती हैं। 18 साल की लड़की बन चाहिए, 21 साल का लड़का है तब उसकी शादी बन जाए। बिना पढ़े को आजकल का बूझे, इसलिए शिक्षा के लिए भेजते हैं, होशियार हो जाए, पढ़ लिख जाए। The project was developed as a model where justice and the rights of poor and marginalized communities were the core concerns. To this end, as has been said time and again, education has remained the key to it all. Adult literacy classes and a concentrated thrust towards educating the girl child have brought elected women representatives and community women together on a common platform. मैंने सोचा जितना पढ़ो बच्चों से भी, लड़कों से ज़्यादा भी उसे पढ़ाएंगे, जब तक उसकी सर्विस नहीं लगे शादी नहीं करेंगे। मैं तो इसका विचार है, अगर जब पढ़ लिख के तैयार हो जाएगी तो प्रधान पर खड़ी हो सकती है। बेटी को समझाते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, एक दिन तुम भी कामयाब बनो।
माँ तुम्हारी कम पढ़ाई की तो इतना पर सोचती है, तुम अगर हमसे ज्यादा पढ़ोगी तो तुमको और ऊपर जाने का हक बनेगा। The communities that have strong elected women representatives have reaped the benefits of the new dynamic leadership. These women have single-handedly ensured that schools have been built and that the government's midday meal scheme functions as it should. In areas where water has been a problem, ponds have been constructed and wells have been dug. What has boosted the community's faith in their elected women representatives is that they can be seen to be working for the betterment of the panchayats and very often personally supervise the work happening in the villages. Where the elected women representatives really made a difference was making their communities aware of the presence and benefits of government-implemented schemes. They campaigned tirelessly for equal rights and equal pay in programs like NREGA or the National Rural Employment Guarantee Act. 50 रुपया मिलते थे औरतन के और 60 रुपया मिलते थे जेंट्सन के। सर्कल में बैठे तब जानकारी भाई, तब शिकायत करी तब 100 रुपये मिले। हमें मतलब रोजगार गारंटी से पैसा मिलने लगो, तो पैसा मिलने लगो बाद से हमारे भर्ता से हमारे बाल बच्चा पलन लगे, हम भी पलन लगे। A dramatic fallout of this project is that today men and women sit together in open forums or khuli baithaks. Women freely put forward their concerns and are willingly heard by the menfolk. The women do not hesitate to speak their mind and hold their own in often heated debates. They are finally being accepted as active members of a democratic community. खुली बैठक हो तो मान ली पुरुष बैठी, एक तरफ महिलाएं बैठी, तो संग में जैसे पुरुष कछु कह रहा है तो भाई बहुत उतनी महिलाएं कर रही हैं। पति मैं कहते हैं कि तुम जाओ सब मीटिंग में सबसे बातचीत करो, जे नहीं तो कैसे मतलब सीखो। तो अब पति को भी मान ले जानकारी होने लगी है, इसलिए ना वे रोकेंगे ना हम मानेंगे। पुरुष अब पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जान गए हैं कि ये चीज आगे निकल गई है और हम सबको अब इसके साथ में जुड़ना ही पड़ेगा। और उनमें से भी जो सुधारवादी लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं, ये प्रक्रिया बहुत जरूरी थी और ये परिवर्तन जैसा गांव में दिखाई दे रहा। झांसी, जालौन, लखनऊ, दिल्ली तक न जान लगी। पहले हम तो जाए नहीं कि कुठोनों को बाजारों नहीं जा पाती, ज्यादा जाते तो आदमी का लगते का जा रही, का लेन जा रही, का को जा रही, मेला होगी तो मुनन जा रही, अच्छा बाजार घूमने लगी, धक्का खान जाती। हमने कही नहीं जा, हमारी बहन जी ने हमें शिक्षा दी तो हम तो जाएंगे, हम तो देखेंगे। अब किसी की नहीं सुना दे, अब तो हम आपसे चले जा रहे। हमारे मालिक ने कही कि हम तुम्हें डंडे आए दें, जू कारण हमने कहा डंडे आए दे, हम जाएंगे नहीं, हम तो जी हैं गाँव। The transformation of these women has been nothing short of startling. They are able to voice their opinions in public gatherings, confident of asserting their rights, and have today discovered an identity that is uniquely their own. अब हम घर में थे तो मेरा नाम तो कोई नहीं जानता था। मेरा हस्बैंड का नाम से कोई पुकारते थे कि फल्ला का बहू है। आज मेरे नाम से आदमी आते हैं, जो संजू देवी है यहाँ पर। 4 साल पहले की रौनक खातून खाली चूल्हा चौका में रहती थी और 4 साल के बाद जब जीत के निकली तो 4 बजे भोर उठ के खाना बना लेते हैं और 7 बजते बजते चूल्हा चौका करके घर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि रौनक को बदल दी। अब कैसे वो रौनक में आएगी? नहीं आएगी। इंदिरा गांधी भी एक महिला थी और झांसी की रानी भी एक रानी थी। जब वो लोग बाहर आ सकती है तो हम लोग घर में क्यों रह सकते हैं? Scores of women have discovered a world outside the cages of their marital homes. They have blossomed like the vibrant mustard flowers spread across the land and infused color into the lives of the women they have touched. The smiling faces that greet outsiders hide a steely resolve to live life on their own terms. They have a will as strong as the gently lilting but unbreakable stalks in the yellow mustard fields. हमारी ख्वाहिश है कि
हम अपने गांव की दुख दूर करें महिला हो करके। हमारी गांव में जितनी मुसीबतें आती हैं उस सबको टाले हम अकेले होकर।